नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। आज हम आपसे बात करेंगे भारत और चीन के निर्यात के बारे में, जो कि हाल ही में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के पश्चात भारत में चीनी वस्तुओं का विरोध किया जा रहा है। तो आज हम आपसे बात करेंगे, क्या भारत के लिए चीनी वस्तुओं का विरोध करना सही होगा? इससे चीनी वस्तुओं से भारत की एक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि चीनी वस्तुओं से अभी भारत के बाज़ार पर किस तरह का प्रभाव है, और आने वाले समय में अगर भारतीय इस बॉयकॉट को एक्सेप्ट करते हैं तो इससे बाज़ारों में और फार्मेसी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही देश में चीनी विरोधी स्वर तेज हो रहे हैं और देश में चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि इस घटनाक्रम में विभिन्न उद्योगों निकायों के बीच भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो कि चीन के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाने से भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। फार्मास्यूटिकल से लेकर दूरसंचार और ऑटोमोबाइल से जुड़े उद्योग संघों का भी विचार भी चीनी वस्तुओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने तक भारत के हित में नहीं देखा जा रहा है, जब तक भारत के घरेलू उत्पाद की क्षमता का सही ढंग से विकास नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इससे पूर्ण निर्यात समेत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा मानते हैं कि भारत और चीन के आयात पर पड़ने वाले प्रभाव बहुत निम्न होंगे, जिसमें उल्लेखनीय है कि भारत के शीर्ष आयातों विशेषकर मध्यम वर्गीय उत्पादों और कच्चे माल में चीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा मौजूद है। चीन भारत में इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरी उपकरण और उसके हिस्सों यानी परमाणु रिएक्टर और जैविक एवं अकार्बनिक रसायनों और वाहनों एवं उनके हिस्सों आदि का शीर्ष निकाय रखता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में चीन का कुल 45% हिस्सा भारत में एक्सपोर्ट होता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार भारत द्वारा विश्व में खरीदी जाने वाली लगभग 1/3 मशीनरी और लगभग 40% कार्बनिक रसायन चीन से ही आयात कराता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में कितना चीनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है। इसमें से कई उत्पाद भारतीय निर्माताओं द्वारा तैयार माल के उत्पाद में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार चीन भारत की विनम्रतापूर्ण श्रृंखला से पूरी तरह से एकीकृत है। उदाहरण के लिए भारत में बनने वाले कुछ मोबाइल फ़ोन के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनमें लगभग 90% चीन से आयात किया जाता है। इसके अलावा निर्यात बाजार के रूप में भी चीन भारत का एक प्रमुख भागीदार है, जिसमें $15.5 बिलियन के साथ चीन भारतीय निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा है। वहीं इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत चीन के कुल निर्यात का केवल 2% का ही भागीदार है। इसमें चिंताजनक बात है कि फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल उद्योगों में से संबंधित सभी उद्योगों संघों ने चीन के आयात के पूर्ण बहिष्कार पर चिंता जाहिर की है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के अनुसार कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भर के कारण देश में चीन के सामान पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। उदाहरण के लिए भारत दवा निर्माताओं द्वारा कई आवश्यक दवाओं के
निर्माण के लिए लगभग 3.6 बिलियन डॉलर की सामग्री को आयात कराता था। इसमें लगभग 68% हिस्सा चीन का है। ध्यातव्य है कि यदि भारत सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो भारतीय बाज़ारों में दवाओं की काफ़ी कमी और महंगाई नज़र आएगी। इसमें महत्वपूर्ण विकल्प है कि विशेषज्ञों का मानना है चीन में बने अंतिम उत्पादों का बहिष्कार करने अथवा न करने का निर्णय व्यक्ति विशेष पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चीन से आयात किए जाने वाले सस्ते कच्चे माल पर शुल्क बढ़ाना स्पष्ट तौर पर एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत को अल्पावधि से महत्वपूर्ण समय की प्राप्ति होगी एवं मदद भी मिलेगी। इस अवधि से भारत वैकल्पिक व्यापार भागीदारी भी खोज सकेगा। CIA के अनुसार अमेरिका, वियतनाम, जापान, मैक्सिको और कुछ यूरोपीय देशों को महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उदाहरणों, वाहनों और दवा घटकों के लिए वैकल्पिक आयात के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इन वैकल्पिक स्रोतों के कच्चे माल की लागत अधिक होगी और भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तु के लिए अधिक मूल्य देना पड़ेगा। FIEO के अनुसार भारत को चीन और हांगकांग के साथ अपने व्यापार की निर्भरता कम करने के लिए एक वास्तुतः योजना लागू करनी होगी। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है। आवश्यक है कि भारत के घरेलू उद्योगों को भी एक विकल्प के रूप में देखा जाने बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए संभव है कि प्रयास आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कारगर साबित होंगे, जिससे चीन के वस्तुओं पर बॉयकॉट करना आसान होगा, जिससे कि चीनी वस्तुओं की निर्भरता भारत के बाज़ार में कम हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।